एक्सरसाइज 1.1 के 6 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाज्य संख्या हम लोग कहते किसको है और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। पहले देखिए हम लोग अभाज्य संख्या जानते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसको है। देखिए अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, वो ऐसी नंबर, ठीक है, जिसका फ्रेंड कम से कम 2 होना चाहिए, इससे इसका अधिक नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ले लीजिए 2, तो अगर हम लोग 2 देखेंगे तो 2 का फ्रेंड कितना होगा, 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, इसलिए संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। ले लेंगे 3, तो 3 हमारा क्या है, 3 का हमारा फैक्टर कितना होगा, 1 होगा और 3 होगा, कम से कम इसका फ्रेंड 2 होना चाहिए। तो देखिए इसमें वैसा अंक जिसका फ्रेंड 2 होना चाहिए, तो जो इसका 2 फ्रेंड है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ले लीजिए यहाँ पर 4 ले लेंगे, तो 4 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर तो पहले 1 में तो दुनिया का कोई भी अंक 1 तो हर में कॉमन होता है, फिर इसका हो जाएगा 2, फिर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारा है ये अभाज्य संख्या नहीं है, कहें से कि इसका फैक्टर कितना हो गया, इसका जो दोस्त हो गया 2 को से बेसी हो गया, तो कम से कम 2 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या हमारे यही है। 5 ले लेंगे, तो 5 का दोस्त कितना होगा, 1 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए। इसके बाद आगे देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, देखिए वैसी संख्या जिसका फ्रेंड 2 से अधिक होना चाहिए, तो कम से कम क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 से अधिक 3 हो जाए, 3 से जितना अधिक हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्या होगा भाज्य संख्या में ही आएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। इसको डिटेल में हम कोई वीडियो बना के बता देंगे उसमें। इसके बाद आगे देखिए, अभी जितना हम लोग को समझना है अभी उतना ही बता रहे हैं। देखिए तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका वैसा अंक जिसका फ्रेंड कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से कितना भी अधिक हो जाए उसको क्या बोलेंगे, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक यानी 3 हो जाए, 3 से जितना अधिक हो जाए 4 5 6 7 8 9 10 सब का होगा भाज्य संख्या होगा। जिसका 2 फ्रेंड होगा वह भाज्य संख्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो 1 का तो फ्रेंड 1 ही होगा, इसीलिए कट जाएगा। 2 का फ्रेंड भी 2 होगा, 3 का भी निकालिए, ये भाज्य संख्या है। इसके बाद 4 ले लीजिए, 4 का फ्रेंड अगर निकालिएगा, देखिए इसमें क्या होगा जाएगा, इसका फ्रेंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। इसके बाद आगे ले लीजिए 5 अगर लेंगे, तो 5 के देखिए 2 आ रहा है, इसलिए क्या है अभाज्य संख्या है। इसके बाद 6 लीजिए, तो 6 अगर लेंगे तो इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 भी होगा, इसके बाद हमारा 3 भी हो जाएगा, इसके बाद हमारा 6 भी हो जाएगा। तो जिसका फ्रेंड 3 से अधिक होगा, कम से कम 2 से अधिक 3 होना चाहिए, तो 2 से अधिक जब हो गया तो यहाँ पर 3 हो गया 4 हो गया, तो 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक जब आने लगा, कितना भी अधिक हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या होगा, इसीलिए क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 3 + 13 क्या हमारा भाज्य संख्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक यहाँ पर दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करते हैं और बताएंगे भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लेकर इसमें 2 पद है, इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई हमारे मान में डिफरेंस नहीं होगा, कहीं से कि दुनिया का कोई अंक हो गए अगर आप 1 से गुणा कराते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 1 से गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप लोग को कॉमन निकालने आता ही होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में क्या है 13 है, तो 13 को सबसे पहले निकाल देंगे बाहर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 गुणे 11, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में 13 तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए 13 हो गया, यहाँ पर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 77 + 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 78। तो 13 हो गया गुणे, और कुछ नहीं तो गुणा छिपा होता है, 77 1 78 हो जाएगा, 78 हो गया। और दुनिया का हम लोग कोई भी अंक को उसमें 1 से गुणा करा देंगे तो कोई हमारा साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए इसमें कितना हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया 3 हो गया। तो जो ई वाला हमारा अंक था इसको अगर गुणा कराते, अगर इसको हम लोग लाएँ तो देखिए इसका कितना फैक्टर निकल गया। इसको टोटल हल करते तो जो भी हमारा क्वेश्चन बनता है हमारा उससे मतलब नहीं है,
तो इसको अगर फैक्टर करें तो 3 गो हो गया। जब 3 गो हो गया तो कम से कम 3 गो हो गया, तो 3 गो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका फ्रेंड 3 हो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसीलिए लिखेंगे तो 6 गुणे 11 13 गुणे 13 प्लस एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 13 गुणे 7 गुणे 11 एक है। इसीलिए भाज्य संख्या आंसर कर दीजिए, इतना गुणा इतना भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर इतना है। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4। ठीक है, इसके बाद कितना था 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब इसको बताएंगे कि हमारा भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही था। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा इसमें कॉमन क्या हो रहा है। इसमें 1 से गुणा करा देंगे, कोई हमारे मान में अंतर नहीं होगा। तो पहले दोनों में देखिए हमारा कॉमन क्या है, इस और इस अंक में देखिए कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन 5 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हो गया, इसमें हम लोग कर देंगे, इसको प्लस कर दीजिए 1 हो जाएगा। इसको बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोष्ट भी हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 हो गया। अगर हम लोग इसको टोटल को गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर हमारा इसमें टोटल में गुणा करा लेंगे तो हमारा गुणा कराएंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा 1009 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 1008 प्लस इसको जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जब इतना हमको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 8 करिए ना, 8 हो गया। इसके बाद इसको अगर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग कोष्ट में कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा 5 गुणे, इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इसमें हम लोग का गुणा का चिपक रहता है, 1 से दुनिया के कोई भी अंकों को गुणा करा देंगे, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब किसी संख्या का 3 फ्रेंड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 अंकों से अधिक है, 5 गुणे 9 गुणे 1 है। ठीक है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।